हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर ट्यूशन सेंटर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ऑन योर स्क्रीन। Okay, the first thing we need to understand is geometry. What is geometry? Geometry is made of two words, geo plus metry. Geo means earth and metry means measurement of earth. ज्योमेट्री की हेल्प से उन्होंने डिजाइन किए पिरामिड, फ्लोटिंग किया, घर बनाने के लिए मकान इतना होगा, एंड लाइक मैनी मोर सच थिंग्स. सो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, हम पढ़ेंगे उस टाइम पे जो नॉन फैक्ट्स थे मैथमेटिक्स के, ज्योमेट्री के, उनको क्या जनरलाइज करके अपनी बुक में लिखा. अब एक्सियम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं. वी शुड नो दैट पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स बोथ आर यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स अगर बोल दिया 1+1=2 मीन्स दिस इज ट्रूथ फॉर एवर, फॉर इंफिनिटी. ये कभी चेंज नहीं हो सकता. ओके, सो मैथमेटिक्स में जो नॉन फैक्ट्स थे उनको यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में उन्होंने लिखा इन द फॉर्म ऑफ एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स. एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स में एक डिफरेंस है. वो क्या है, एक्सियम जो होता है वो कंप्लीट मैथमेटिक्स के लिए फॉलो करता है. एक्सियम इट कैन बी ज्योमेट्री, इट कैन बी अलजेब्रा, इट कैन बी नंबर सिस्टम, इट कैन बी एनीथिंग. लेकिन जो पोस्टुलेट्स हैं दे आर स्पेसिफिकली फॉर ज्योमेट्री ओनली. पोस्टुलेट्स किसके लिए हैं, ज्योमेट्री के लिए है. और एक्सियम्स क्या है, कंप्लीट मैथमेटिक्स के लिए है. ओके, सम ऑफ द एक्सियम्स ऑफ यूक्लिड्स आर, फर्स्ट, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. इसका एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझते हैं कैसे किया इसने. लेट्स से we have x is equal to 5 and y is equal to 5. So x and y are equal to the same thing, that is 5. This means x and y must be equal. This is the first axiom. देखिए, आज हमें लग रहा है कि ये बेकार चीज है, x is equal to 5, y is equal to 5, so x must be equal to 5. But स्टार्टिंग फेज ऑफ मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट. उस टाइम पे लोगों को ये चीज नहीं पता थी. जब पहली बार इनको बताया गया तो दे आर यूनिक फॉर देम. ओके, सो अब पढ़ते हैं सेकंड वन. इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल. मैथमेटिक्स में नॉर्मली यूज करते हैं 2x इज इक्वल टू 5y. इफ आई एड 10 बोथ साइड्स द इक्वेशन विल बिकम्स 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 5y प्लस 10. पहले इक्वल था, अब ये ऐड करने के बाद जो आया ये भी क्या है, इक्वल है. मींस जो कंप्लीट नंबर्स आए ये भी क्या है, इक्वल है. थर्ड वन, if equals are subtracted from equals, the remainders are equal. Same. Let's say 10 is equal to 10, right? Okay. If I subtract 2 from both sides, 10 minus 2 is equal to 10 minus 2, then 8 is equal to 8. Very true. Okay. The fourth, things which coincide with one another are equal to one another. सबसे पहले हम समझें coincide का मतलब क्या होता है. Okay. This is one dot but in bigger size. This is smaller dot. If I put this dot on this dot, you can see हम lower dot को देख पा रहे हैं. मीन्स दे आर नॉट एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विच अदर, एक दूसरे के ऊपर नहीं सेट हो रहे हैं. इफ आई टेक बोथ द डॉट्स ऑफ इक्वल साइज दे विल हाइड ईच अदर. सो मीन्स दीज डॉट्स आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर. ओके, टेक ए लाइन ए बी and take a line CD. If I put this line CD on AB, you can see I can see some part of the AB. Means AB and CD are not coinciding. लेकिन When I take another line EF, इस लाइन को जब मैं इसके ऊपर रखता हूं तो they are coinciding. Means AB is coinciding with EF, right? Okay, take one more example because this concept is very important. Let's this is AB. We have AB and I have two line segments CD and EF. I put the CD and put the EF. You can say these two lines segments are covering AB completely. So I can say CD plus
EF is coinciding with AB. Okay, next is the whole is greater than the part. देखिए कोई भी चीज कंप्लीट होती है, लेट्स से टेक एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज. If I take one part of this out, then this is a part, this is whole. So whole is always greater than part. Simple. It is universal truth, always. Next, things which are double of the same thing are equal to one another. Let's say your age is double of my age. 2 times of my age. Okay. Ram's age is डबल ऑफ माई एज. क्लियर. आपकी जो एज है वो मेरे से डबल है, राम की एज भी मेरे से डबल है, तो सिंपल सी बात है आपकी एज और राम की एज क्या है, इक्वल है. थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. नेक्स्ट मूव करते हैं. थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर. सिंपल सी बात है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. Your age is half of your father's age, and your friend Ram age is also half of your father's age. So you can see your age and your friend's age are both equal to half of your father's age. Means this implies your age is equal to your friend Ram age. अब पढ़ते हैं postulates of Euclides. Euclides gave 5 postulates. Postulates are specifically for geometry only. Okay. First postulate is a straight line may be drawn from any one point to any other point. देखिए ये पॉइंट मैंने डाला कहीं भी और ये पॉइंट मैंने डाला कहीं भी. अब इन दोनों पॉइंट को मिला के हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट. सेकेंड, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली. देखिए कोई भी लाइन मैंने बनाया, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, बट ये लाइन इतना नहीं है. ये लाइन राइट हैंड साइड में भी इनफाइनाइट तक जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में भी इनफाइनाइट तक जाएगा. यही था सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड्स. थर्ड पोस्टुलेट्स, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. ओके, ये सेंटर, ये रेडियस एंड देन ड्रॉ ए सर्कल. बन गया सर्कल. फिर मैंने क्या किया, थोड़ा बड़ा रेडियस लिया. दिस इज ए बी, दिस इज बी सी. बी सी रेडियस से मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ड्रॉ हो गया. देन आई टेक अनदर सर्कल पी क्यू, रेडियस पी क्यू एंड ड्रॉन द सर्कल. मीन्स ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी रेडियस एंड एनी सेंटर. कहीं भी पॉइंट रख दूंगा, वहां से मैं रेडियस मेजर करूंगा, उससे अपना सर्कल बन जाएगा. पोस्टुलेट नंबर 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. ये ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये एंगल 90 डिग्री. एक दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया पी क्यू आर, सो क्यू इज 90 डिग्री, एंगल एम इज 90 डिग्री एंड एंगल एन इज 90 डिग्री. These all angles are 90 degree. If this is 90, this is 90, this is 90, this is 90, means all these right angles are equal. This is the fourth postulate. Now, fifth postulate of Euclides. If a straight line on two straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced infinitely, meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angle. पढ़ने में बहुत बड़ा है, समझने में बिल्कुल इजी है. टेक टू लाइन्स, आई टेक दीज टू लाइन्स, ड्रॉ ए इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, आप देख पा रहे हैं इसमें 4 इंटीरियर एंगल बने हैं आपके, 1 2 3 एंड 4. ओके, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड का सम इज लेस देन 180 डिग्री, टू राइट एंगल. अगर इनका जोड़ 180 से कम है तो इनका क्या होगा, ज्यादा होगा. इस साइड 180 से कम होगा सम, उधर की तरफ अगर लाइंस को बढ़ाएंगे तो वो मिल जाएंगी. दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन दिस साइड. जिस साइड में एंगल्स का सम लेस देन 180 या लेस देन 2 राइट एंगल है. दिस इज फाइनल पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड्स. In case of any doubt, comment in the section below. Thanks for watching. Have a nice day.